पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 30,000 का लगाया जुर्माना। वर्ष 2018 में सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी गांव में नाबालिग के साथ हुआ था दुष्कर्म। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बंदरकुप्पी के पास हुई सड़क दुर्घटना, वाहन चालक सहित 2 की मौत, एक बच्चा सहित 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गांडी के छड़कट्टा गांव में पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी। घर के आंगन में पत्नी का और पुल के नीचे पति का शव, पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। बचपन प्ले स्कूल व कला कुंज आर्ट एंड डांस इंस्टीट्यूट ने किया आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। करीब 600 बच्चों ने लिया हिस्सा, दिखाई प्रतिभा। करीब 100 बच्चों को किया पुरस्कृत। और सीओडी स्थित आम बागान में शुरू हुआ सीओडी चैंपियनशिप ट्रॉफी। निवर्तमान विधायक ने बल्लेबाजी कर किया उद्घाटन। 16 टीमों में टूर्नामेंट ले रही हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। दुष्कर्म के 5 साल पुराने एक मामले में पोक्सो कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। मामला सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी
गांव से जुड़ा हुआ था, जहां वर्ष 2018 में गांव के ही कैलाश कुमार और मनीष महतो ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की कोर्ट ने 5 साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी कैलाश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला गिरिडीह के सरिया थाना के चिरजाकी गांव का है। घटना के 5 साल बाद सोमवार को सरकारी वकील सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील दास के तमाम दलीलों को सुनने के बाद नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने बचाव पक्ष के वकील की दलील और कम सजा की अपील को मानने से इनकार करते हुए आरोपी कैलाश कुमार को दुष्कर्म की धारा 376 और नाबालिग के पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही 30,000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि दुष्कर्म के इसी मामले में एक और आरोपी मनीष महतो भी शामिल था, लेकिन दूसरा आरोपी मनीष महतो नाबालिग है और उसका केस फिलहाल बाल न्यायालय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चल रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी गांव का है। मामले में खुद पीड़िता ने सरिया थाना में 5 साल पहले 14 नवंबर 2018 को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके गांव के कैलाश कुमार पिछले कई दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था, किसी तरह उसका नंबर लेकर उसे परेशान तक किया करता था और इसी क्रम में 12 नवंबर की शाम आरोपी कैलाश कुमार ने उसे फोन कर आने को कहा। आरोपी के कहने पर पीड़िता पहुंची भी। इसके बाद आरोपी कैलाश ने पीड़िता को नया मोबाइल और रुपए का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही पीड़िता को अपने दोस्त मनीष महतो के साथ वापस भेज दिया। लेकिन मनीष ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के दूसरे दिन कैलाश ने पीड़िता को गांव में एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने आरोपी कैलाश समेत मनीष महतो के खिलाफ सरिया थाना में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आते हुए जांच शुरू की और दोनों अपराधियों को दबोचकर जेल में भेज दिया था। मामले में पीड़िता की मां और पिता समेत 9 लोगों की गवाही हुई थी। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित बंदरकुप्पी के पास हुई सड़क दुर्घटना में वाहन चालक सहित 2 की मौत हो गई और एक बच्चा सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी के पास एक टाटा मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे चालक समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 10 वर्षीय मोहम्मद सरफराज गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हुए और दुर्घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। साथ ही घायलों को दूसरे वाहन के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन सदर अस्पताल पहुँचे और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बगौदर थाना क्षेत्र के अटका निवासी मोहम्मद खलील जो गाड़ी चालक थे और उसके साथ ही शफरुद्दीन खान और खलील के भतीजे मोहम्मद सरफराज टाटा मैजिक से गिरिडीह महेश मुंडा अपने जीजा ताहिर खान के यहाँ शादी समारोह में जा रहे थे। वाहन में दहेज का सारा सामान था। बंदरकुप्पी के पास अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर के चकमा दिए जाने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे घटनास्थल पर ही चालक मोहम्मद खलील और साथी मोहम्मद सफरुद्दीन की मौत हो गई। वहीं मोहम्मद खलील का भतीजा सरफराज गंभीर रूप से घायल है। ये कौन लगता है? ये मेरा चाचा का लड़का है। घटना हुआ है, मोटरसाइकिल ने चकमा दिया और टेम्पू पलट दिया और ये पीछे खड़े थे वो बाहर ही। कहाँ पे हुआ ये गिरिडीह से 10 किलोमीटर पहले पीछे डुमरी से आ रहे थे। हाँ, गिरिडीह आ रहे थे। वो लड़की का दहेज लेके आ रहे थे देने के लिए यहाँ पे महेश मुंडा में। अच्छा। उसके
करीब 7 लोग थे। 7 लोग। कितने को चोट लगी है? 4 लोग चोट लगा है, लेकिन 2 तो एकदम सीरियस नहीं है, एक ये और हो गया है। बोल रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला ट्रैक्टर वाला चकमा दिया है, तो इन लोग गाड़ी पलटी कर दिया। उसमें गाड़ी चलाने वाला था खलील, और एक और जो थे वो सफरुद्दीन खान नाम है उसका, और दूसरा नाम है बाबू। और बाबू दहेज गुंडा। शादी में जी, दहेज लेके। अच्छा, मेरा फरदीन खान। एक बच्चा भी इसमें कोई घायल जी है? जी, 8-10 साल का बच्चा संफराज खान, वो भी घायल है। रेफर कर दिए धनबाद। मैं मुंडा जा रहा था अपना भैगनी का शादी का सामान लेकर। अच्छा, 26 तारीख से 28 तारीख को बारात था इसका, तो उसी में जा रहा था शामिल होने के लिए, और उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया। जो अटका से मैं मुंडा जा रहा था, देखे नहीं, लेकिन तो बता रहा है तो बंदर कुकी में हुआ है, तो बता रहा है तो जोड़ा और पहाड़ी पास गया है। जानते एक का नाम है मैंने खलील खान था, ड्राइवर है सफरुद्दीन खान। इन लोग कहाँ के रहने वाला था? सब अटका का रहने वाला। सोमवार की अहले सुबह गांडे थाना क्षेत्र के छरघट्टा गांव में पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव जहां घर के आंगन में पाया गया, वहीं पति का शव पुल के नीचे पाया गया है। जिले के गांडी थाना क्षेत्र के झरगट्टा गांव में सोमवार की सुबह पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भादु हेम्ब्रम और उसकी पत्नी बहामुनि के रूप में की गई। पत्नी के सिर पर जहां गंभीर चोट के निशान पाए गए, वहीं भादु हेम्ब्रम का शव घर से कुछ दूर स्थित पुल के नीचे से मिला है। बताया जाता है कि पति पत्नी में अक्सर मारपीट होती थी। संभावना जताई जा रही है कि पति भादु हेम्ब्रम ने ही अपनी पत्नी बहामुनि की मार कर हत्या कर दी और स्वयं भी जाकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। वहीं घटना स्थल से पुलिस ने ब्लड सैंपल और एक डंडा भी जब्त किया है। मौके पर एसडीपीओ ने आशंका जताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया पति के द्वारा ही पत्नी की हत्या कर स्वयं आत्महत्या करने का मामला प्रतीत होता है। कहा कि मामले की जांच के बाद कुछ ही स्पष्ट कहा जा सकता है। यहाँ जांच के लिए आए तो देखे कि पत्नी बहामुनि अपने घर में मृत पड़ी थी और वहाँ काफ़ी ब्लड गिरा हुआ था, उनके सर में इंजरी था है। और उनका पति जो है भातो हेम्ब्रम, जो यहाँ दूसरी पुल है जो बाबा दुखराम नाथ मंदिर तरफ उदनाबाद तरफ जाती है, पुल के नीचे उनका एक पत्थर के पास डेड बॉडी मिला है। तो उनका भी सर में इंजरी है और हाथ में इंजरी है। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है, इसको जैसा घर वाले भी बता रहे हैं कि 3 दिन पहले भी पति भादु हेम्ब्रम द्वारा पत्नी बहामुनि के साथ मारपीट किया गया था। सर में चोट था और चेहरे पर भी चोट था। और घर वाले ये भी बता रहे हैं कि रात्रि में पति के द्वारा ही पत्नी की मारकर हत्या कर दिया गया है और वे जाकर के वहाँ आत्महत्या करने की संभावना जता रहे हैं। बाकी चीज़ें अनुसंधान में अब जाँच के बाद क्लियर होगा। मंदिर के बगल पुल के नीचे एक बॉडी मिला जो झरघट्टा के निवासी हैं और उनकी एक पत्नी का भी बॉडी घर में है। अभी पुलिस प्रशासन आए हुए हैं, जांच में लगे हुए हैं कि विषय क्या है। हालांकि 2 की जान गई है। ये बहुत दुखद घटना है और प्रशासन इस पर बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। क्या झरघट्टा पंचायत के गांडे प्रखंड के पड़ते हैं और गांडे थाना का ही का मामला है। सवेरे पता चला लोगों को, नदी की ओर आए लोग, उसी से पता चला तो गांव वाला भी आए, हम लोग भी आए और प्रशासन भी पहुंचे और प्रशासन अपने गंभीरता से जांच कर रही है। बचपन प्ले स्कूल व कलाकुंज आर्ट एंड डांस इंस्टीट्यूट की ओर से श्री श्याम भवन में आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 600 बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 100 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। शहर के बावन टोली में संचालित कलाकुंज आर्ट एवं डांस इंस्टीट्यूट और बचपन प्ले स्कूल की तरफ से आयोजित आर्ट कंपटीशन में काफी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्री श्याम सेवा समिति के प्रांगण में आयोजित इस कंपटीशन में लगभग 600 बच्चों ने भाग लिया और क्ले मॉडलिंग कंपटीशन, कलरिंग कंपटीशन,
ड्राइंग कंपटीशन, वेस्ट मटेरियल कंपटीशन, ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन सहित अन्य प्रतियोगिताओं में बच्चों को ग्रुप ए से ई तक बांटा गया था। सभी ग्रुप में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस दौरान सभी ग्रुप से करीब 100 बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि जिला जन सूचना पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, विशिष्ट अतिथि बंगला मध्य विद्यालय की प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा ने बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। ट्रॉफी दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारे रनर हैं, मतलब सेकंड हाईएस्ट तलुजा बोर्ड स्कूल, ताली बजा के इनका स्वागत करें। तो इसके लिए हम लोग इनको सम्मानित करेंगे। तलुजा बोर्ड स्कूल पता ही होगा सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन किया है। कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स किए हैं आप ही लोग बता दीजिए। स्कूल, तो उनके टीचर यहाँ उपस्थित है। ऐसे मैं भी टीचर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ही होस्ट हूँ, प्राइज मैं उनको ही देती हूँ। मौके पर बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हुए अतिथियों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन होने से बच्चों की प्रतिभा सामने तो आती ही है, साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। इस दौरान अतिथियों ने आयोजिका राखी झुनझुनवाला को इतने बृहद रूप से प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए सराहना की और भविष्य में भी ऐसा प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही। गिरिडीह में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जहाँ यहाँ के बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। उसके लिए मैं कला कुंज एवं राखी झुनझुनवाला जी को धन्यवाद देती हूँ कि गिरिडीह के बच्चों को एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल रहा है। इन बच्चों की प्रतिभा सामने आ रही है, इनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आज श्याम मंदिर में बचपन प्ले स्कूल और कलाकुंज द्वारा इस अद्भुत प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए मैं राखी झुनझुनवाला और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस तरह बच्चों में जो छुपी प्रतिभा है, उनमें जो हुनर है, जो कौशल है, वो सामने आता है। इस स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैनेज करना पड़ता है, पर ये बहुत ही अच्छा है और गिरिडीह के लिए, ताकि आगे इस तरह का आयोजन ये करती रहे और बच्चों की प्रतिभा का जो उनका गुण है, जो जौहर है, वो सामने आते रहे और गिरिडीह की जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा। मौके पर बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर राखी झुनझुनवाला ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कहा कि इस बार बड़े स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान ललित नारायण, शोभा चौधरी, प्रीति कुमारी, इलू फिरदौस बतौर जज मौजूद थी। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर निखिल झुनझुनवाला, प्रियवर्षा, अंकिता, किरण, आराध्या, सोनू संकल्प का सराहनीय योगदान रहा। की तरफ से आर्ट कंपटीशन रखा गया है, इसको मेगा आर्ट कंपटीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कंपटीशन रखा गया है। जैसे क्ले मॉडलिंग है, ड्राइंग और राइटिंग कंपटीशन भी है, कलरिंग कंपटीशन भी है, कार्ड मेकिंग है, वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट है, तो बहुत सारे कंपटीशन, हैंड राइटिंग कंपटीशन है। तो मतलब इतने तरह के कंपटीशन रखे गए हैं कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी तरह का आर्ट है तो वो इसमें अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो ये हम लोग हर साल कोशिश करते हैं करने का, ताकि बच्चे जो है वो सीखें, अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखा सके। तो ऐसा कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं यहाँ बच्चे को लाकर। और सबसे बड़ी बात है कि LKG प्ले
प्ले से यूकेजी तक के बच्चों को कंपटीशन हर जगह ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें भी बैठना सिखाया, कैसे कंपटीशन में बैठा जाता है, बनाया जाता है। इसके चलते पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? लगभग 5.25। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए
गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी पगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बरकंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं हरिशंकर तिवारी ने वीर कुंवर सिंह की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान छात्र राहुल कुमार, राकेश कुमार एवं अनमोल मिश्रा ने वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं अंकिता कुमारी ने वीर रस काव्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश सिंह, अरविंद त्रिवेदी, राजेंद्र लाल बर्नवाल सहित सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। गामा के सेरवा
मुसहरी टोला में ईटा बालू रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दो पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज गांवा सीएचसी में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरवा मुसहरी टोला में सोमवार को ईट बालू रखने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में आधे दर्जन महिला और पुरुष घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्ष की ओर से गांवा थाना में कार्रवाई लेकर लिखित आवेदन दिया गया, जहां से अभी घायलों को इलाज के लिए गांवा सीएचसी भेज दिया गया है। घटना के बाबत बताया जाता है कि एक पक्ष के 60 वर्षीय प्रीतम मुसहरा पत्नी 55 वर्षीय फुलवा देवी व बहू 28 वर्षीय कंचन देवी का दूसरे पक्ष के 42 वर्षीय सोमर मुसहर पत्नी 36 वर्षीय गौरवा देवी और उनका पुत्र 14 वर्षीय शिवू कुमार के बीच बालू और ईंट रखने को लेकर विवाद हो गया था। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें दोनों पक्ष उक्त 6 लोग घायल हो गए। इधर आवेदन मिलने के बाद गांवा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बोलिए अब। सर हम कहें कि अजय ऐसा जराएंगे है कई बकवा से जरा साइड के रहे ना, तो हम अजय तो सारा ढालिए ना, तो अजय एक बार हम जे रहेंगे यही सब बोल यार कुछ बात वहाँ नहीं हुआ। तक बाद उसे घरा घरी करिए, लाठी चलाने लगा, ऐसा पास चला दिया। कितना सर कहाँ करे सर मार सर मारा हमारे मुसा हमारा पट्टे मारा थाने पर से भेजे हैं। धनबाद प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड महासचिव सहदेव पासवान ने सोमवार को समाहरण न्यायालय परिसर पहुंचकर जन सूचना पदाधिकारी धनबाद और भोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मांगे गए सूचना उपबंध नहीं कराने से संबंधित आवेदन उपायुक्त को देकर न्याय की मांग की है। इस बाबत सहदेव पासवान ने बताया कि धनबाद प्रखंड के केंदुआ पंचायत के ग्राम और खार में पीडीएस सेंटर विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह संचालित है, जहां कोरोना काल में गरीबों को मिलने वाले 2 बार राशन की जगह एक ही बार राशन दिया गया। मामले को लेकर कई बार उपायुक्त के अलावे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत मंत्री तक को अवगत कराया गया, लेकिन राज धनबाद प्रखंड के एमओ जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया जाता है। कि जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है केंद्रीय पंचायत के तहत और खार में गांव है, डीलर है मीना देवी। हम लोग उनको बोले कि कोरोना काल वाला जो अनाज सरकार 2 बार दे रही है, कम से कम आधा भी तो दे दीजिए पब्लिक को, उसके बाद आधा खा जाइए तो कोई बात ना। तो बोलती है कि सरकारें इसी तरह से देते हैं तो हम कहाँ से दें, जबकि पेपर कटिंग भी हम रखे हुए हैं। उसके बावजूद उनको दिखाए, डीसी साहब को आवेदन दिए, फिर मंत्री के नाम से दिए, फिर सूचना मांगे। उसके बाद एक बार डीएसओ साहब गए, डीएसओ साहब के हम यहाँ गए तो देखे तो उनको दिए, तो वो तुरंत फ़ोन किए हमारे सामने एमओ साहब के पास। एमओ साहब गए वहाँ घर जांच करने के लिए, लेकिन 2-4-5 आदमी से फ़ोन किए, बात किए, देखे। इसी बीच में मीना देवी को एमओ साहब बोलते हैं कि ऐसा करो कि तू 2-4-5 आदमी को अपने पक्ष में ले लो, कुछ पैसा कौड़ी दे के अपने तरफ बुला लो, मामला रफा दफा हो जाएगा, ये लोग जहाँ जाएगा जाने दो, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं। हम लोग सब परेशान हैं सर। इसी के न्याय के लिए हम आज सब मैंने ऑफिस में घूम रहे हैं, आज तक किसी न्याय नहीं मिला है। कोरोना काल वाला 2 बार में मात्र 1 बार वो दी है, और जो ईपॉक्स मशीन से जो निकलता है पुर्जा मांगते हैं तो पुर्जा भी नहीं देते हैं वो लोग। कुछ कहता पुर्जा नहीं है, मशीन ख़राब हो गया, पुर्जा नहीं। 1 बार राशन उठाते हैं तो वो लोग 3-4 बार ठेपा ले लेता है डीलर, और कहता है कि मशीन से पुर्जा नहीं निकलता है, पुर्जा नहीं देंगे। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम है सहदेव पासवान। सीओडी स्थित आम बगान में सीओडी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत निवर्तमान विधायक ने बल्लेबाजी कर की। इस टूर्नामेंट में जहां कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, वहीं टूर्नामेंट का पहला मैच साई 11 और माही 11 के बीच खेला गया। शहर के सीओडी स्थित आम बगान में आयोजित सीओडी चैंपियन ट्रॉफी का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने बल्लेबाजी कर किया। मौके पर आजसू के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, वार्ड पार्षद अशोक राम, समाज सेवी प्रमोद स्वर्णकार, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच साई 11 बरगंडा और माही 11 के बीच खेला गया, जिसमें शाही क्लब ने माही 11 को हराकर टूर्नामेंट के पहले मैच पर अपना कब्जा जमा लिया।
आमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर साहब काफी बिजी मोमेंटो बुके लेकर स्वागत करें करते हुए। बल्लेबाजी करके मैच का शुरुआत करते हुए टेल कॉल और टेल और मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने कहा कि आम बगान के नाम पर प्रसिद्ध इस मैदान में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होने से आसपास के रहने वाले बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता आएगी। कहा कि सरकार अगर इस मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए तो यह क्षेत्र खेल के प्रति अग्रसर होगी और प्रतिभावान खिलाड़ी इस मैदान से निकलेंगे और झारखंड के नाम रोशन करेंगे। वहीं आसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर शुभकामनाएं दी। देखिए, सीहोडी स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा सीहोडी के आम बगान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन का आज शुभारंभ हुआ है। ये काफ़ी टीमें इसमें भाग ले रही हैं। गिरिडीह के हमारे बच्चे हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं गिरिडीह का। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे हमारी प्रतिभा सामने आएगी और गिरिडीह का मान सम्मान बढ़ाने में अपना योगदान देंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ इस अवसर पे कि जो सीहोडी स्पोर्ट्स क्लब के लोग हैं लगातार इस तरह के खेल का आयोजन करते हैं और आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना सरकार से ये है कि आम बगान को पूरे तरह से डेवलप करे। यहाँ स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का निर्माण का कार्य करने का काम करें ताकि अच्छे खिलाड़ी, हमारे बहुत सारी प्रतिभा हमारे यहाँ है विभिन्न क्षेत्रों में, हॉकी में, क्रिकेट में और भी अन्य खेलों में। तो वैसी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र पूर्व में था, अभी निगम में आ गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, अभी भी हमारा ग्रामीण परिवेश में अभी इधर के लोग रह रहे हैं। तो हमारे ग्रामीण बच्चों को मजबूती मिले, ये हमारी चाहत है। मेरे सरकार से प्रार्थना है कि इसको तुरंत खेल मैदान के रूप में विकसित करने का काम करें। इतना बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन बंद हो गया। श्याम जी के और उनके टीम के द्वारा सीओडी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आज विधिवत उद्घाटन किया गया और हम लोग शुभकामना देते हैं कि इनका जो टूर्नामेंट होता है गिरिडीह जिले में एक यादगार टूर्नामेंट होता है और हम लोग से भी जो बन पड़ेगा हर संभव इनको मदद करने का हम लोग। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।